तो आज बिहार की जनता जाग चुकी है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का आएगा। बंगाल में इनके खाते नहीं खुलने जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे देश से ये उजाड़ दिए जाएंगे और 2 थे 0 पे आ जाएंगे। चपरासी है, नौकर है, अपने बाप की जागीर समझ रखे हैं हम ब्राह्मणों को, और हम इनको जूते जूते काटेंगे। ये भाजपा और संघी मुसलमानों से हिंदुओं को खुश करने के लिए नफरत करते हैं, लेकिन इनको दामाद मुस्लिम चाहिए। उत्तर प्रदेश में तमाम पुजारी और साधुओं की हत्या हो रही है, लगभग 20,000 ब्राह्मणों की हत्या हो चुकी है, दलितों का शोषण हो रहा है। दरअसल क्या है, आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय तेजस्वी यादव ने जो कहा है, जो हमारा यूपीए का गठबंधन है वो साझा प्रोग्राम है। उन्होंने कहा है, और ये राहुल गांधी जी का विचार है। माननीय राहुल जी चाहते हैं कि वहाँ का बिहार का किसान मजबूत हो, बिहार का नौजवान मजबूत हो, बिहार में बढ़िया स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों और बिहार में बढ़िया सुविधाएं प्रदान की जाएं, उद्योग धंधे लगें। वहाँ के बच्चे जो पंजाब, आपका हरियाणा, गुजरात, अहमदाबाद, हैदराबाद, मद्रास, उसके बाद मुंबई, महाराष्ट्र, रोजगार की तलाश में दिल्ली जैसे तमाम शहरों में भटकते हैं, उनको दूसरे स्टेट में भटकना ना पड़े, उनको पानी पूरी ना बेचना पड़े, वहाँ का छात्र वहाँ अच्छी शिक्षा मिले, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी या BHU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के तरफ रुख ना करे। ये राहुल जी की सोच है, ये पढ़े लिखे नौजवान की सोच है, और उन्होंने अपने पिता के कार्यकाल में देखा है। तो ये हमारा कांग्रेस का यूपीए गठबंधन का ये साझा प्रोग्राम है। कैसे देंगे, कैसे नहीं देंगे, उसी तरह से देंगे जिस तरह से यूपीए गठबंधन की सरकार थी। माननीय देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक साथ 75,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्जा माफ़ किया था, किसी उद्योगपति का माफ़ नहीं किया था, गरीब किसानों और सबको। यहाँ की GDP भी आसमान छू रही थी और सब कुछ सेम उसी तरह का प्रोग्राम। अभी तो हमारी वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी वैक्सीन पूरे विश्व में बनी नहीं, कहे कि बिहार को वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी। अरे भैया, पूरा हिंदुस्तान आपको चुन के भेजा है, बिहार को आप मुफ्त देंगे और यूपी को छोड़ देंगे, महाराष्ट्र को छोड़ देंगे? तो ये जुमलेबाजों की है। जब वहाँ का नौजवान सीधे कह रहा है कि रोजगार की बात करो, किसान की बात करो और अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की बात करो, विकास के मुद्दे पर बात करो, तो ये लोग भागने लगे। माननीय नीतीश कुमार वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री, 15 साल से माननीय नीतीश कुमार जी, सुशासन कुमार उर्फ व्यभिचारी कुमार मुख्यमंत्री हैं बिहार के। उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी पैसवा कहाँ से लाएंगे, यहाँ उद्योग धंधे नहीं लग सकते हैं। अरे 5 साल में आपको उद्योग धंधे भी लगेंगे। वहाँ 28-28 शुगर फैक्ट्रियाँ हैं जो आपके कुकर्मों की वजह से बंद पड़ी हैं। वहाँ का नौजवान भटक रहा है। कोरोना काल में आपने कहा कि बिहार में किसी अप्रवासी बिहारी को आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जो बिहार का ही रहने वाला है, मतदाता है। वो बॉम्बे जीविकोपार्जन के लिए इधर उधर रोजगार की तलाश में भटक रहा था, और लॉकडाउन के अनुसार लोग रास्ते में पैदल चले हैं। भागलपुर की एक लड़की अपने विकलांग पिता को साइकिल पे बैठा करके, 15-16 साल की बेटी, उस बेटी को मैं सलाम करता हूँ, वो वहाँ से गुरुग्राम से साइकिल चला करके भागलपुर के ले गई थी, जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने सराहा, यूएनओ ने सराहा, विदेश के तमाम कंट्री के राष्ट्राध्यक्षों ने सराहा। आप खुद बताइए कि उस संकट के दौर में भाजपा की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री महोदय फूल वर्षा करवा रहे थे हेलीकॉप्टर से,
मालूम होता है कि कारगिल विजय हासिल करके आए, लग रहा कि चाइना फतेह कर लिया है इन्होंने। फूल वर्षा कर रहे हैं, गरीब मजदूर किसान मर रहा था और ये खुशी मना रहे थे। अब सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं। अभी रात ही 18 लाख रुपया इनकम टैक्स की रेट पड़ी भाजपा कैंडिडेट के वहाँ। उसने 250 आदमी इकट्ठा करके 12 लाख गायब करवा दिए, लूट लिए सब, ले करके भग लिया। 8 लाख बरामद हुआ। आज गोदी मीडिया उसको नहीं दिखाई दे रही है। गोदी मीडिया पे जब सुप्रीम कोर्ट ने सवारी किया है, सख्ती अपनाई है, तो चाहे एबीपी चैनल हो, रजत शर्मा का चैनल हो, आज तक चैनल हो, जितने चैनल है माफ़ी मांग रहे हैं सुशांत सिंह मैटर पे। झूठी अफवाह फैलाते हैं ये सब। अरविंद गोस्वामी का हालत देख रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में भाजपा आरएसएस का एक पागल दरिंदा प्रत्याशी राज्यसभा का, जानते हैं क्या कह रहा है कि ससुरे ब्राह्मण कहाँ जाएंगे। हम सनातनी ब्राह्मण आरएसएस के या भारतीय नागरिक आरएसएस के या हिंदू समाज आरएसएस का चपरासी है, नौकर है, अपने बाप की जागीर समझ रखे हैं हम ब्राह्मणों को। अरे हम इनको जूते जूते काटेंगे। हम इनके बाप के चपरासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, इंडियन हैं, हम अपने देश के लिए हैं। हमारे देश के लिए कांग्रेस ने सबसे बेहतर काम किया है। कांग्रेस को ही और यूपीओ गठबंधन को जिताएंगे। बिहार की जनता ने संकल्प ले लिया, 71 सीट पर चुनाव हो रहा है। इनकी जमानत नहीं बचने जा रही है एनडीए गठबंधन की। उत्तर प्रदेश की आपने बात की, उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने एक बार फिर से यूपी सरकार को लताड़ा है, कहा है कि जो गोकशी का जो कानून है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है और बेगुनाहों को के खिलाफ जो है लगातार उसके खिलाफ एफआईआर हो रही है और बेगुनाहों को उसमें घसीटा जा रहा है, पीटा जा रहा है। भाई साहब, ये भाजपा और संघी मुसलमानों से हिंदुओं को खुश करने के लिए नफरत करते हैं, लेकिन इनको दामाद मुस्लिम चाहिए। चाहे वो सुब्रमण्य स्वामी हैं, हैदर भाई हैं, उनके लड़की के पतिदेव, तमाम भाजपाई कार्यकर्ता, भाजपाई नेता हैं, संघ के हैं। एक हमारे वहाँ सुरुचिता, डॉक्टर सुरुचिता करीम है, डॉक्टर करीम की पत्नी, उनके लड़के की शादी एक आरएसएस के प्रचारक की भतीजी से हुई। मैं उस शादी में शिरकत किया था। तो भैया इंसान बनो, देश कैसे मजबूत होगा उस पर भी डिस्कस करो, विकास के मुद्दे पर डिस्कस करो। अरे सुप्रीम कोर्ट और जजों ने, न्यायपालिका के जज ये कहते थक रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। आज माननीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की देन है कि हाथरस की बेटी मनीषा और उसके परिवार को न्याय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेट, उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गलत किया है। रात में हिंदुओं का मुर्दा नहीं जलाया जाता है, हमारे सनातन धर्म में ऐसा है। आप राजस्थान की बात पर थोक दे रहे हैं, पंजाब की जो जाए मुजरिम गिरफ्तार किए गए हैं, रात में नहीं जलाया गया है। राजस्थान में पुजारी का हत्यारा आरएसएस और भाजपा का कार्यकर्ता था। उत्तर प्रदेश में तमाम पुजारी और साधुओं की हत्या हो रही है। लगभग 20,000 ब्राह्मणों की हत्या हो चुकी है। दलितों का शोषण हो रहा है, यादवों का शोषण हो रहा है और मुसलमानों का शोषण हो रहा। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन में 1857 के गदर में मुगलिया बादशाह के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे, अशफाकुल्ला खां वगैरह का कितना बड़ा योगदान रहा। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का रहा। बता दें इनके माफी वीर का क्या योगदान रहा है। बता दें श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्या योगदान रहा है। गोलवारकर का क्या योगदान रहा है। इन संघियों चट्टीधारियों का क्या योगदान रहा है स्वतंत्रता आंदोलन में। कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। अरे जो बेच रहे हो, ये मोहन भागवत के पिताजी ने नहीं सजोया था, या मोदी जी के खानदान ने बीएसएनएल, रेलवे, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, गेल भेल, जितनी भी है तुम बेच रहे हो रेलवे स्टेशन, ये भाजपाइयों ने नहीं बनवाया था।
ये पंडित जवाहरलाल, आधुनिक भारत के निर्माता स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल की बुद्धि विवेक की देन थी। तो आज बिहार की जनता जाग चुकी है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का आएगा, बंगाल में इनके खाते नहीं खुलने जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे देश से ये उजाड़ दिए जाएंगे और 2 थे 0 पे आ जाएंगे।